उद्धव ठाकरे का ऐलान, शिंदे को ही दी जाएगी सजा। अजीत पवार के लिए शरद पवार ने अपने दरवाजे किए बंद। 6 महीने में महाराष्ट्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। एमवीए नेताओं का दावा, चुनाव में एनडीए को देगी करारी मात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। इंडिया को 31 और एनडीए को 17 सीटें मिली हैं और इसके बाद से इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। विधानसभा चुनाव 6 महीने में ही होने हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन, जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, वो चुनाव की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी की बैठक में यह फैसला हो चुका है कि विधानसभा चुनाव के भी हम लोग साथ साथ ही लड़ेंगे। इस बीच अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अजीत पवार और उनके साथ गए विधायकों को वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल ये चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल अजीत पवार के एनडीए के साथ रिश्ते अब बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे लोकसभा चुनाव में एनसीपी के खराब प्रदर्शन को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से एनसीपी को 5 सीट दी गई थी, जिसमें से महाराष्ट्र की 4 और 1 सीट लक्षद्वीप की दी गई थी। लेकिन एनसीपी इसमें से सिर्फ 1 सीट, जो रायगढ़ थी, वही जीतने में कामयाब हुई। यहां से एनसीपी के सुनील तटकरे ने एनसीपी के अनंत गीते को चुनाव हरा दिया। बाकी के एनसीपी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें से उसे 8 सीटों पर जीत मिली। अब पवार बेहद ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और वो दावा कर रहे हैं कि 4-6 महीने में वो राज्य की सरकार को भी बदल देंगे। पवार ने साफ कर दिया है कि ना तो अजीत पवार को और ना ही उनके साथ के लोगों को अब पार्टी में वापस लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ एनसीपी अब एनडीए से भी दूर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में एनसीपी के लिए विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना पड़ सकता है। वैसे सिर्फ अजीत पवार के लिए ये मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे के दिन अब खराब आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि वो शिंदे और उनके साथ गए लोगों को वापस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, या फिर ये कहिए कि दरवाजे उनके लिए पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद इस तरह की चर्चाएं बढ़ गई थी कि शिंदे के साथ गए अधिकांश विधायक अब वापस उद्धव ठाकरे के पास लौटना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ने साफ कर दिया है कि अब घर वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। जो लोग लोकसभा चुनाव में साथ रहे, उन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं में से शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। तो अब साफ है कि लोकसभा चुनाव के बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं और उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो एकजुट है और जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें सबक भी सिखाया जाएगा। आज भले ही गद्दारी करने वाले लोगों के हाथ में ताकत है, लेकिन 5-6 महीने बाद जब राज्य की सत्ता में परिवर्तन होने वाला है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के हाथों में ताकत आने वाली है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। चौहान ने कहा, हम सभी आज महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करने और सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनवाया, यानी महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों को। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये सरकार मोदी सरकार थी और अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि सरकार कितने दिन तक चलती है, लेकिन ये तय है कि केंद्र सरकार 6 महीने नहीं चल पाएगी और महाराष्ट्र की सरकार तो 6 महीने में बदल जाएगी, ये भी तय है। यानी अगर हम एमवीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाई दे रहा है और बीजेपी काफ़ी निराश है, क्योंकि उसको भी हार मिली और उसके जो सहयोगी साथी थे वो भी उस पार्टी का वोट शिफ्ट करने में अपने तरफ कामयाब नहीं हुए जिस पार्टी को विखंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को अपने साथ लाकर किया था। अब अजीत पवार की तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे क्या करेंगे और एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक अब विधायकी जीतना चाहते हैं, जो असली शिव सैनिक बनना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे वाले शिव सैनिक, बाला साहब ठाकरे वाले शिव सैनिक, उनके सामने भी अब मुसीबतें खड़ी हो गई हैं कि कैसे बनेंगे, क्योंकि शिवसेना की तरफ से, शिवसेना यूबीटी की तरफ से दरवाजे बंद हो गए। उद्धव ठाकरे ने साफ इनकार कर दिया है। तो दानव दर्पण न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।